गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13 जहां बढ़िया है इसका अगला भाग। तो मेरी आवाज आ रही है सबको? सभी को आवाज आ रही है? यस ओके। तो हमने पीछे ये जाना था कि तमिलनाडु में एक स्थान है पुडुकोट्टई, जहां की महिलाओं ने साइकिल चलाने को लेकर एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन का उनका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना और जो परंपरा की बेटी की परंपरा की जंजीर थी उसको तोड़ना। और पहली परंपरा ये थी कि महिलाएं केवल घर का ही काम करेंगी, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया और महिलाएं साइकिल चला करके अपना बाहर का काम भी कर सकती है। तो इससे उनके आत्मनिर्भरता आएगी। तो हमें ये भी जाना था कि उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास साइकिल नहीं थी, किराए की साइकिल लेते थे। परिवार वाले और समाज के अन्य लोग गंदी गंदी से बढ़िया करते थे, छुट्टियां करते थे, इसलिए उनको बड़ी कठिनाई हुई साइकिल सीखने में। लेकिन कुछ सब के बाद देखते क्या हुआ, पेज नंबर 73 में उसका पैराग्राफ यहाँ से पढ़ना है। आप देख रहे होंगे चित्र में बहुत सारी साइकिलें दिख रही हैं, इसी के ऊपर से पढ़ते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। इलापुर गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा तोड़े गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता है। ये तो साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन किया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, वो बहिना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। चलिए, काफी लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा ध्यान से और समझा भी होगा। चलिए कुछ लोगों से प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं किसको समझ में आया। काव्यांश आवाज आ रही मेरी? यस सर। आपको ये बताना है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। वो किस गांव में इकट्ठी हुई थी? हाँ बोलिए, काव्यांश किस गांव में इकट्ठी हुई थी? जो माइक तुमने ऑफ कर दिया तो कैसे बता सकते हो? माइक ऑन करो। चलिए कोई बात नहीं, किसी और से पूछते हैं। अनन्या जायसवाल, अनन्या जायसवाल को आवाज आ रही है? हाँ कौन? सर श्रेया। हाँ श्रेया, आप बताइए। सर किला कुरुचि गांव में। किला कुरुचि गांव में क्या हुआ था? सर रविवार को महिलाएं इकट्ठा होती थी साइकिल सीखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए और आगे किसी से पूछते हैं, देखते हैं। कशिश जैन को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कशिश, आपको ये बताना है कि जो 9 साइकिल चालक महिलाएं थी वो गाना गाती थी, उन गानों में क्या था भाव? सर उस गाने से सभी को मतलब एक वो मिलती होगी कि हमें साइकिल चलाना चाहिए और मतलब घर के सारे काम हम कर लेंगे। मतलब सबको एक बढ़ावा मिलता था कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है। साइकिल चलाने की प्रेरणा मिलती थी, प्रोत्साहन मिलता था कि हमें साइकिल सीखनी चाहिए और घर के रोजमर्रा की चर्चा से राहत मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने दिखाने की इच्छा दिखाई देती है,
लेकिन ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, झंडियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुदुकोट्टई में तूफान ला दिया था। महिलाओं की साइकिल चलाने की तैयारी में यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। कहने का तात्पर्य कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो उस पुदुकोट्टई गांव में महिलाओं ने किस प्रकार का महिला दिवस मनाया था, तो करीब 1500 महिलाओं ने साइकिल यात्रा निकाली थी उस नगर में। इसीलिए लेखक ने कहा कि पुदुकोट्टई में तूफान ला दिया गया। आगे बढ़ते इस सारे मामले पर दोषों की क्या है? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के दो कारणों से पता में आता है। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी, उसे लगा कि वो बिक्री का विभाग का कोई आदमी। चलिए, तो एक प्रश्न बनता है यहाँ से इसी पैराग्राफ से, देखते हैं पूछते हैं कौन बताएगा। रक्षा प्रजापति। यस सर। रक्षा में कहा है कि महिलाएं साइकिल सीख रही थी, ज्यादातर पुरुष उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज साइकिल्स के जो मालिक थे उन्होंने महिलाओं का समर्थन किया था साइकिल सीखने के लिए। क्यों समर्थन किया था? बताइए। सर क्योंकि वो लेडी साइकिल के डीलर थे और साल भर में उन्हें काफी उनकी साइकिल की बिक्री में काफी वृद्धि हुई, जिसके कारण वो महिलाओं के मतलब समर्थन में थे साइकिल चलाने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। जब उनकी साइकिल बिक रही थी तो उन्हें क्या मतलब विरोध करने का? साइकिल बिक रही थी तो मतलब करेंगी, और ठीक से उत्तर था। बहुत अच्छा बताया। और लेकिन जब देखा गया उनके पास, उन्होंने पूछा कि यहाँ मतलब कितनी महिलाएं साइकिल सीख रही हैं, आप बताइए कितनी लेडीज साइकिल सीखी हैं, तो वो सही आंकड़ा नहीं दे पाए। उसके दो कारण थे, देखते हैं वो कारण कौन बताएगा मुझे। दो कारण इसमें उनका उल्लेख हुआ है, देखते हैं कौन कारण बताएगा मुझे। सर मैं बताऊंगी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कौन बताना? सर मैं बताऊं? यस सर। सर मैं श्रेया जायसवाल। हाँ श्रेया बता। सर दूसरा सर कारण ये था कि सर उसे लगा कि वो बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। और सर पहला रीजन था कि उसे ढेर सारी साइकिलें जब बिकेंगी तो उसको फायदा होगा। लेकिन पहला जो कारण था वो ये था कि बहुत महिलाओं ने जेंट्स साइकिल खरीद ली थी, इसलिए उसके पास ये आंकड़ा नहीं था कि कितनी महिलाओं ने साइकिल खरीदी, क्योंकि वो जेंट्स साइकिलों की गिनती जेंट्स में करने लगा, लेडीज साइकिलों की गिनती लेडीज में कर रहा था। लेकिन जब लेडीज साइकिलों की आपूर्ति नहीं हो पाई उसके दुकान में, तो महिलाएं जाती थी जेंट्स साइकिल खरीदने, इस वजह से सही आंकड़ा नहीं दे पाया। अब दूसरा जो आपने बताया बिल्कुल सही था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर न होने का, इसलिए उसने पूरा नहीं बताया उसको। ठीक है, यस सर। चलिए आगे जानते हैं। कुर्मी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल चलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक विकास, इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद से सकते जाती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वेट होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरे, इससे और अधिक इलाकों में जा पाती है। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। देखिए क्या क्या फायदे हुए।
जहाँ पहले महिलाओं को के पास साइकिल नहीं होती थी, तो कोई सामान बेचना हो मार्केट में जाके तो सारा दिन लग जाता था आने जाने में, और फिर वहां बेचने में, और फिर घर की फिर लगी रहती थी, वाहन तो मिलेंगे, है ना, लौट करके आकर अपना काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और अब ये फायदा हो गया, वो अपने समय से जाती है, समय से पहुंच गई और ज्यादा से ज्यादा समय दे दिया उन्होंने सामान बेचने के, इसलिए अच्छा काम मिल जाएगा उनका। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सब्जी लेके मार्केट में जाता है और अगर वो जल्दबाजी में बेचेगा तो कम दाम में बेच के आएगा, और अगर कुछ समय बैठ सकता है वहां पर तो अच्छे दाम मिलेंगे उसको। तो अब ये फायदा होने लगा महिलाओं को, अच्छे दाम मिल जा रहे थे क्योंकि उनके पास समय था, और लौट करके आती थी तो घर के काम भी ज्यादा कर पाती थी, उनके पास समय होता था और आराम भी कर पाती। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई अपना सामान बेचने के लिए कुछ खुले गाँव तक जा पाती थी, उसको पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थे वे अब भी पैदल ही जाते थे। फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए हैं और अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो इस पैराग्राफ में काफी कुछ फायदे बताए गए। देखते हैं फायदों की चर्चा करते हैं, आपसे कौन बताएगा। ये प्रियांशु सुना, प्रियांशु हाँ प्रियांशु, आप ये बताओ कि अब महिलाओं को साइकिल सीखने के बाद क्या क्या फायदा हुआ, वो एक तो फायदे आप बताइए। सर, उनको साइकिल सीखने के बाद उनको काम पे जाने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती थी, वो खुद चली जाती थी, और उनको जैसे कोई सामान ढो करके लाना होता था वो ला सकती थी, और उनका समय भी बचता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। प्रखर निगम, प्रखर निगम। जी सर। हाँ, आपको ये बताना है बेटा कि महिलाएं साइकिल जैसे सीख गई तो अब उन्हें किस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सर महिलाएं जब साइकिल सीख गई तो उन्हें ज्यादातर उन्हें बस और अलग प्रकार के वाहनों का इंतजार नहीं करना पड़ता था, और उनसे उनका समय और उनके बच्चों के लिए समय और अपने घर पहुंचने के लिए समय भी बचता था, इसीलिए उनको बस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, प्रश्न आप ये बताएं, लेकिन प्रश्न ये था कि किस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। पिता, भाई, पति, बेटो। सर बस वगैरह में, सर जो बस में बैठे पापा मम्मी। हाँ, पिता, भाई, पति और बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, वही लेके जाते थे, उनका सामान पहुंचाते थे सर। ठीक है, तो स्पष्ट हो गई। आगे जानते हैं। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम को मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। उनको तय पहुंचने से पहले मैंने इस विलंब सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। चलिए, तो इसी पैराग्राफ में बहुत सुंदर प्रश्न निकल के आया है, देखते हैं किसको ये समझ में आया है। कोई अपने से बताना चाहेगा? तो अगर तैयार है तो मेरा प्रश्न ये है कि लेखक ने इस पैराग्राफ में अपनी किस सोच को मूर्खतापूर्ण कहा था? लेखक ने अपनी किस सोच को मूर्खतापूर्ण
कहा है इस पैरा का, क्या मतलब है? वही तो बिना डिकल के बोले नहीं, कोई नाम बोले अपना। रिजल्ट दिए जाए। सर प्लीज सबसे बोल दीजिए माइक ऑफ कर ले सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ये माइक ऑफ कर ले भाई, कौन आवाज कर रहा है? जिसको बोलना है अपना नाम बोले। चलिए तो किसी की समझ में नहीं आया प्रश्न, लेखक ने अपनी किस सोच को मूर्खतापूर्ण कहा? तो मैं बताता हूँ। लेखक की सोच ये थी कि साइकिल सीख करके महिलाएं केवल पैसे कमा सकती हैं, लेकिन फातिमा ने यह बात प्रमाणित कर दी थी कि हम केवल पैसे कमाने के लिए, या महिलाएं जो पैसे कमाने के लिए साइकिल नहीं सीख रही हैं, बल्कि अपने मनोरंजन के लिए, आजादी के लिए, अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, इस सब के अनुभव के लिए वो साइकिल सीखना चाहती है। आगे क्या समझ में? चलिए आगे चलते हैं। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है, लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो सच में आप उनसे पूछिए जिसने अभी भी साइकिल चलाना सीखा है, तो उनके लिए साइकिल चलाने की खुशी वैसी ही खुशी होती है जैसी शायद उन लोगों के लिए जिसने कभी हवाई जहाज की यात्रा नहीं की और पहली यात्रा करते हुए उन्हें जो खुशी मिलती है, वैसी ही खुशी पहली बार साइकिल चलाने वाले को ये कहने का था। तो आइए प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही देते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो यहाँ पर जंजीरों का तात्पर्य है पुरानी प्रथाएं, महिलाएं सर, महिलाएं। यस सर। महिलाएं। पहले तो माइक बंद करके रखो आप, जब मैं पूछे तो भी आपको माइक ऑन करना है। हाँ, जंजीरों से तात्पर्य है कि वो जो हमारी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, जो प्रथाएं हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि घर के अंदर का कार्य जो महिलाएं करेगी, घर के बाहर का कार्य पुरुष करेंगे, महिलाएं साइकिल नहीं सीख सकती हैं, जिस यानी उन जंजीरों की बात की गई जिनमें महिलाओं को जकड़ रखा गया है विभिन्न परंपराओं को, प्रथाओं से। तो इसमें प्रश्न यह किया गया है कि जंजीर किसकी ओर संकेत करते हैं? तो बहुत सारा उत्तर है, हमारे समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जिसमें महिलाओं को अपनी इच्छा से जिंदगी जीने की आजादी नहीं मिलती है, यहाँ पर उन्हीं बातों की ओर संकेत किया गया है, उन्हीं समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। आगे बात समझ में? दूसरा प्रश्न, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो क्या लेखक की आप इस बात से सहमत हैं कि अगर लोगों को किसी जंजीर से बांध दिया जाता है तो लोग उन जंजीरों को तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही देते हैं, जैसे महिलाओं ने अपनी आजादी और खुशहाली प्राप्त करने का तरीका निकाल लिया था साइकिल सीख करके? तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोग जंजीरों को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं? तो निश्चित रूप से आपको सहमत होना चाहिए और कारण भी आपको बताना चाहिए यहाँ पर कि महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया लोगों के विरोध के बावजूद, और इसके अलावा पुराने समय में महिलाओं को बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, घर के अंदर पढ़ने की व्यवस्था भाई तो है नहीं, तो उनको कहा जाता था कि आप बीच में कौन बोला? माइक बंद करके रखें।
दूसरा कारण मैं बता रहा था महिलाओं की शिक्षा को लेकर के। पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बीच में बंद कर दी गई थी उनकी शिक्षा, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि महिलाओं को भी पढ़ने का पूरा हक है और ये हक उन्होंने स्वयं लिया है। अब पहिया में आते हैं, तो जंजीरों की बात होती है, पहिए की बात करते हैं। साइकिल आंदोलन से पूर्व पूछते हैं कि महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो इसमें से आपसे पूछते हैं, खुशी को मेरी आवाज आ रही है? खुशी, अभी खुशी कौन है? दो खुशी है। खुशी, क्यों खुशी पर लिखा है इसमें, कौन है? नहीं बोल रही है। आन्या का सौंदर्य, हाँ आन्या, आपको बेटा ये बताना है कि महिलाओं के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए जब साइकिल उन्होंने सीख ली। तो आपको कोई दो बदलाव बताने हैं कि उनके जीवन में कौन कौन से दो बदलाव आए? सर वो अपने मतलब उनको किसी मतलब वहाँ अपना हर एक काम कर सकती थी, वो आत्मनिर्भर हो गई थी, उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता था कि कोई उनका कोई दूसरा उनका आकर काम करे, वो अपना स्वयं काम कर सकती थी। और दूसरा सर दूसरा, चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। कोई दूसरा बताना चाहता है तो अपना नाम बोलिए। ये सर आपने बहुत अच्छा बताया। सर दूसरा कि वो अपना, हाँ मतलब वो अपना व्यापार भी कर सकती थी, अगर उन्हें मतलब व्यापार की जरूरत थी तो वो पैसे भी कमा सकती थी। बहुत अच्छी बात है, पैसे भी कमा सकती थी, अपना समय भी बचा सकती थी, अपने बच्चों को ज्यादा समय दे सकती थी और आराम भी कर सकती थी। बहुत सारे फायदे हो गए ना सर। अपने जिले की समस्याएं दूर की उन्होंने। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला जानते हैं। सर मैं बताऊं एक, सर मैं बताऊं एक, हाँ बताओ। सर वो स्वतंत्रता का अनुभव ले सकती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है, पहिए में दूसरा है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया था, क्यों? तो ये उत्तर हम बता चुके हैं पीछे, इसकी दोबारा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और एक बार और बता देते हैं सामान्य अर्थ में कि उसे फायदा हो रहा था, आज साइकिल्स के मालिक को उसकी साइकिल मिल रही थी तो उसने विरोध नहीं किया। आगे, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? बहुत सारी बाधाएं आई थी। तो जरा पूछते हैं अनन्या जायसवाल, अनन्या जायसवाल को आवाज आ रही है? अनन्या जायसवाल बोलेगी? चलिए कोई बात नहीं है। इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं। पहले घर के लोगों ने विरोध किया, माता पिता भाई बहन जो भी अन्य लोग के साथ, पुरुष भी घर के थे वो विरोध कर रहे थे। दूसरी बात, महिलाओं के पास पैसे नहीं थे साइकिल खरीदने के लिए, तो किराए में साइकिल लेती थी। तीसरी बात, जब भी साइकिल चलाती थी तो लोग गंदी गंदी टिप्पणियां करते थे और तख्तियां करते थे। ये बाधाएं हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के ऊपर के दो प्रश्न और नीचे के तीन प्रश्न इतने हो गए। और आप इतना ही कीजिए, कुल मिलाकर 3 तो 5 प्रश्न। आगे के प्रश्नों की चर्चा अगर जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज की इसमें वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बंद करें वीडियो? नहीं पूछना सर, नहीं पूछना, नहीं पूछना सर। चलिए तो हम वीडियो बंद करते हैं आज का, और शेष हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, जो भी आगे पार्ट होगा। जी सर। ओके ओके सर, बाय सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।